दोस्तों जय श्री कृष्णा। कल हमने पढ़ा था विश्वविद्यालय, विद्यालय, महाविद्यालय और विश्वविद्यालय। विश्वविद्यालय के अंदर हमने उसके समिति पढ़ ली, उसका अध्यक्ष कौन होता है वो भी पढ़ लिया। अब आज हम नया शुरू कर रहे हैं। उस विश्वविद्यालय के अंदर समितियाँ होती है, क्योंकि उसके अंदर बड़ी लेवल का पुस्तकालय होता है, बड़ी मात्रा में उसमें पुस्तकें भी होती है। तो उन पुस्तकों को खरीदने के लिए, इश्यू करने के लिए, आदान प्रदान करने के लिए, उसकी बजट के लिए एक समिति बनाई जाती है। और उस समितियाँ कितनी समितियाँ हैं? और 6 समितियाँ हैं। और 6 समितियों की हम बात करेंगे। तो सबसे पहले है स्थायी समिति। पहली समिति है स्थायी समिति। ये समिति स्थायी होती है, ये स्वतंत्र होती है। और ये क्या होती है? स्थायी। ये स्वतंत्र समिति होती है, समिति होती है उस। और इसका दूसरा पॉइंट है, इसको निर्णय लेने का स्वतंत्र है, निर्णय लेने का पूरा अधिकार है। इसको निर्णय लेने का पूरा अधिकार होता है, अधिकार होता है। ये हमने होगी स्थायी समिति। कौन सी स्थायी समिति? ये होगी। दूसरी हमारी है चयनित समिति। चयनित समिति मतलब नॉमिनेटेड, किसी द्वारा नॉमिनेशन किया हुआ। चयनित समिति, ये बड़ी समिति क्या होता है? ये एक बड़ी समिति द्वारा बनाई जाती है। ये है बड़ी समिति द्वारा बनाई जाती है। ये हो गई चयनित समिति। तीसरी हमारी कार्यकारी समिति। कार्यकारी समिति क्वेश्चन समिति का इसी तरह आएगा। समिति पूछ ले कौन सा समिति का, इस समिति का अधिकार है, तो 4 दे देंगे इनमें से पॉइंट, और वहां से सीधा क्वेश्चन पूछ लेंगे। कार्यकारी मतलब समिति, मतलब इसको कार्य करने की पूर्ण स्वतंत्रता होती है। इसको कार्य करने की पूर्ण स्वतंत्रता होती है। ये कार्य करने के लिए पूर्ण स्वतंत्र है। यह कार्य करने के लिए पूर्ण स्वतंत्र होती है। फिर आती है चौथी समिति, रिपोर्टिंग समिति, यानी प्रतिवेदन देना, किसी को रिपोर्ट देना, रिपोर्टिंग। समिति, रिपोर्टिंग समिति, या इसका दूसरा नाम ले तो प्रतिवेदन। क्वेश्चन ये भी कहीं नाम आ जाए तो कंफ्यूज नहीं हो, इसलिए प्रतिवेदन, प्रतिवेदन समिति। रिपोर्टिंग समिति का होता है, यह समिति कार्य करने का एक ब्यौरा आवश्यक देना पड़े दूसरी बड़ी समिति को। इसको क्या है? कार्य का ब्यौरा देना आवश्यक हो जाता है। इसको दूसरी समिति को कार्य का ब्यौरा देना आवश्यक है, होता है। किसी को रिपोर्टिंग मतलब किसी को रिपोर्ट देना, दूसरी समिति होगी तभी रिपोर्ट देगी, तो इसको दूसरी समिति पर कार्य करने का ब्यौरा देना आवश्यक होता है। अगली होती है अनुसंधात्मक, अनुसंधात्मक समिति। चौथी नहीं, अब हमारे पास है नाट्यात्मक समिति।
अनुसंधात्मक समिति। इसमें है किसी संस्था, प्रशासन या व्यक्ति के आग्रह पर बनाई जाती है, किसी अनुशंसा पर बनाई जाती है। किसी संस्था, व्यक्ति, किसी संस्था, व्यक्ति या किसी प्रशासन के आग्रह पर बनाई जाती है। अनुसंधात्मक समिति किसी संस्था, व्यक्ति या प्रशासन के अनुसंधात्मक समिति का मतलब किसी अनुशंसा पर। इतना भाई कि हम पढ़े हैं तो इसका अर्थ पता चल जाएगा, किसी की अनुशंसा पर बनाई जाती है। और ये हमारे आदर्श समिति। आदर्श समिति का अर्थ होता है ये किसी विशिष्ट कार्य के लिए बनाई जाती है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं एडहॉक। इसको इंग्लिश में एडहॉक समिति, मतलब किसी विशिष्ट कार्य के लिए बनाई जाती है। किसी विशिष्ट कार्य के लिए बनाई जाती है। जैसे वो कार्य पूर्ण होगा तो ये क्या हो जाती, समाप्त हो जाती, और इसके लिए इसको कहता है वैधानिक समिति। इसलिए इसे वैधानिक समिति कहा जाता है। कहा जाता है। यही अपनी 6 समितियां। कौन कौन समिति, सब हमने 6 को 6 पढ़ ली। अब विश्वविद्यालय समिति है, विश्वविद्यालय है, उसके अंदर अध्यक्ष कौन होता है? तो अध्यक्ष वहां का होता है कुलपति, और सचिव होता है लाइब्रेरी। ये हमने कल भी बात कर ली। अब हम बात करें तो पाठ्य पुस्तक कौन कौन सी, इसके अंदर कितनी पाठ्य पुस्तक हमने विद्यालय के अंदर भी देखा था, विश्वविद्यालय के अंदर देखा था। अब हम पढ़ेंगे विद्यालय, महाविद्यालय और विश्वविद्यालय। अब हम देखते हैं विश्वविद्यालय की समितियां पढ़ ली हमने, विश्वविद्यालय के अध्यक्ष भी पढ़ लिया। अब विश्वविद्यालय के हम क्या पढ़ेंगे, इसके अंदर पाठ्य पुस्तक क्या है। विश्वविद्यालय के अंदर क्या है, विश्वविद्यालय पाठ्य सामग्री। पाठ्य सामग्री कितनी पाठ्य सामग्री? सबसे पहला आता है लेकेफ और जॉर्डन के अनुसार। लेकेफ व जॉर्डन, इन दोनों ने मिलकर दिया था, जॉर्डन अनुसार। लेकेफ और जॉर्डन ने बताई थी अलग अलग। इन्होंने बताई था अगर 25,000 शीर्षक, ये नया पुस्तकालय है तो इसके अंदर क्या होना चाहिए, 25,000 शिक्षक होने चाहिए। 25,000 शीर्षक, 25,000 शीर्षक। अगर 25,000 शीर्षक नहीं हो तो इसके अंदर 42,000 या तो पुस्तकें होनी चाहिए, या 42,000 पुस्तकें, या तो 25,000 शीर्षक। हर शीर्षक अलग अलग है, 2-3 किताबों का शीर्षक एक ही है तो एक ही बुक मानी जाएगी वो। इसीलिए 25,000 शीर्षक या 42,000 पुस्तकें और 250 पत्रिकाएं इनके साथ में है। ये हो तो भी ये होगी, ये भी है तो भी ये होगी, इन दोनों में होगी। और अगर नया विषय शुरू करें, नया विषय कोई सब्जेक्ट नया खोल दिया कॉलेज विश्वविद्यालय के अंदर, इस बार ये नया शुरू किया है, तो उस नया विषय पर कितनी 5,000 अतिरिक्त पुस्तकें होगी। 5,000 अतिरिक्त पुस्तकें होगी। जैसे ही नया विषय आएगा उस साल उसको 5,000 अतिरिक्त पुस्तकें मंगानी पड़ेगी उस विषय से संबंधित। ये हो गया हमारा पहला, लेकेफ है जॉर्डन के अनुसार। दूसरा हेम्फ्री के अनुसार है। हेम्फ्री वैज्ञानिक था, पुस्तकालय संबंधित था। इसने एक सीधी बता दिया, इसके अंदर कुछ नहीं बताया, सीधा था 75,000 पुस्तकें हो, नया हो या पुराना
सीधी किसी पुस्तकें होनी चाहिए, 75,000 पुस्तकें होनी चाहिए। ये हो गया अपने हेम्फ्री के अनुसार। अब हम पढ़ते हैं ईफला के अनुसार। इंटरनेशनल फेडरेशन लाइब्रेरी एसोसिएशन नाम है इसका, स्थापना हुई थी इसकी। अब हम पढ़ते हैं इसके ईफला के अनुसार तीसरा IFL है। इसको हम आज में पूरे डिटेल में पढ़ेंगे, तब इसका सम्मेलन हुआ, इसने कौन सी पत्रिका जनरेट करती है, ईफला है, यूनेस्को, इनको हम बाद में पढ़ेंगे। अभी ईफला ने कितने बताया था? ईफला ने सीधा बताया था 3 लाख पुस्तकें होनी चाहिए। कितनी बताई थी ईफला ने? 3 लाख। ये हो गया ईफला। चौथा डाल्टन के अनुसार। कितने होने चाहिए? तो 5 लाख बताया था डाल्टन ने। पुस्तिकाएं होनी चाहिए। ये हो गया। हेम्फ्री ने कितने? 75,000, ईफला ने 3 लाख और डाल्टन ने 5 लाख। ये अपना हो गया इसकी पाठ्य कामगिरी। अब हम आगे बात करें तो ये हो गया विश्वविद्यालय। अब विश्वविद्यालय बहुत बड़ा है, तो इसके अंदर कर्मचारियों की संख्या भी होगी, अधिक होगी। तो कर्मचारियों की संख्या कितनी होनी चाहिए, इसके अंदर हमको बात करनी है। कर्मचारियों की संख्या। हम कर्मचारियों की संख्या 2 अलग अलग बताई थी। एक तो इंस्टीट्यूट और UGC ने अलग समिति बना के बताई थी, एक अपने रंगानाथन ने बताई थी। हमको इंस्टीट्यूट वाली पढ़नी जरूरी है, क्योंकि वो विश्व लेवल के लिए रंगानाथन इसलिए पढ़नी जरूरी है, वो इंडिया का है, रंगानाथन इंडिया कहते हैं, उनको भी पढ़ना पड़ेगा। तो इसमें हम दोनों पढ़ेंगे अलग अलग। सबसे पहले इंस्टीट्यूट, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1952 के अंदर। जिसकी स्थापना ये यही लिख देता हूँ एक बार, इसको बाद में हम डीप में पढ़ेंगे। स्थापना 1952। इंस्टीट्यूट में UGC ने 1967 के अंदर 67 में एक समिति बनाई थी, अलग बना के इसके लिए। 1967 में वर्क फॉलो ऑफ लाइब्रेरी प्रोफेशनल वर्क फॉलो ऑफ लाइब्रेरी प्रोफेशनल नाम की एक संस्था बनाई थी। इन्होंने अलग अलग बताए थे कि सबसे पहले प्री ग्रहण, मतलब जो जैसे किताबें आएगी प्री ग्रहण विभाग, तो उसके अंदर जो एंट्री करेगी उसके लिए कितने लोग चाहिए। तो प्री ग्रहण व्यक्ति एक दिन में कितना कर लेता है, वही बात हुई है। ग्रहण विभाग, इसके अंदर एक व्यक्ति कितनी किताबों का प्रिंट कर सकता है, वही बताया गया। एक व्यक्ति एक दिन में 40 पुस्तक का, यानी पुस्तक प्रतिदिन। एक व्यक्ति एक दिन में कितनी पुस्तकें? 40 पुस्तकें कर सकता है। फिर है सूचीकरण। सूचीकरण विभाग, वो भी एक व्यक्ति एक दिन में 12 पुस्तकों में सूचीकरण कर सकता है। सूची मतलब उनकी लिस्टें बनाने, सूचीकरण कार्ड बनाने सूचीकरण के, वही है सूचीकरण विभाग। एक व्यक्ति 12 पुस्तकों का, वो भी कितने? प्रतिदिन के चल रहे हैं बढ़िया, ये प्रतिदिन के हिसाब से बताया था। अब बताए वर्गीकरण। वर्गीकरण विभाग वही एक व्यक्ति एक दिन के अंदर 12 से 25 पुस्तकों का वर्गीकरण कर सकता है। 12 से 25 12 से 25 पुस्तकों के बीच क्या कर सकता है? वर्गीकरण कर सकता है।
और चौथा है अपने सूची पत्रों का व्यवस्थापन। जो पत्रक होते हैं सूची पत्र, सूची पत्रों का व्यवस्थापन, तो उसकी 250 पत्रों का क्या है व्यवस्थापन कर सकता है प्रतिदिन। ये हुआ हमारा इस 2 को युधिष्ठिर अनुशासन में फॉलो लाइब्रेरी प्रोफेशनल सिद्धांत दिया था। परिग्रहण का एक व्यक्ति एक दिन में 40, सूचीकरण एक व्यक्ति 12, वर्गीकरण एक व्यक्ति 12 से 25 और सूची पत्रों का व्यवस्थापन एक व्यक्ति 250 का व्यवस्थापन कर सकता है। अब बढ़ते हैं रंगानाथन के अनुसार। ये अपना आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। रंगानाथन ने एक स्टाफ फॉर्मूला दिया था। रंगानाथन ने क्या दिया था? रंगानाथन के अनुसार रंगानाथन ने स्टाफ फॉर्मूला दिया। कब दिया? 1958 को। रंगानाथन ने स्टाफ फॉर्मूला कब दिया था? 1958 को, जिसको यूजीसी ने 2 बार संशोधन किया था। एक बार 1965, एक बार 1982। यूजीसी ने संशोधन किया एक तो 1965 के अंदर और दूसरा संशोधन 1979 के अंदर। इसको 2 बार संशोधन किया था यूजीसी ने। और रंगानाथन ने स्टाफ फॉर्मूला दिया था अलग अलग टाइप सबके लिए। बुक सेक्शन के लिए अगर जैसे सबसे पहले आता है बुक सेक्शन, BS मतलब बुक सेक्शन। बुक सेक्शन के लिए बताया था बुक सेक्शन के लिए बताया था A/6000। यहाँ A का मतलब है एक्सेशन नंबर, एक्सेशन की गई पुस्तकें। A का मतलब क्या होता है? परिग्रहण की गई पुस्तकें। A का मतलब परिग्रहण की गई पुस्तकें, मतलब A/6000। दूसरा दिया था उन्होंने मेंटेनेशन सेक्शन, MS मतलब मेंटेनेशन सेक्शन। इसके लिए क्या दिया था फॉर्मूला? A/3000। वही एक। ये सब हम बात करें 1 वर्ष की, मतलब 1 वर्ष में एक मतलब परिग्रहण की पुस्तक केवल 1 वर्ष के अंदर 6000 का अंदर भाग देते कितने 1 वर्ष में कितनी की। जैसे 1 वर्ष में हमने कितनी 6000 पुस्तकें परिग्रहण की। 6000/6000 मतलब 1 वर्ष में एक आदमी कितनी कर सकता है? 6000 पुस्तकें परिग्रहण कर सकता है। कितनी व्यक्तियों की आवश्यकता है? तो 6000 पुस्तकों के लिए A/3000 मेंटेनेंस सेक्शन A/3000। यहाँ पर 1 वर्ष में 3000 पुस्तकों का नई पुस्तकें आने पर मेंटेनेंस सेक्शन होता है। तो 1 वर्ष में 3000 पुस्तकें मेंटेनेंस करने के लिए कितने व्यक्ति की जरूरत है वही बताया था। तीसरा है इन्होंने बताया टेक्निकल सेक्शन, मतलब TS का मतलब होता है टेक्निकल सेक्शन। TS का मतलब टेक्निकल। इन्होंने इसका फॉर्मूला दिया था A+40D। 40D डी की वैल्यू रखनी पड़ेगी हमको बटा 2000। A+40D/2000। यहाँ A का मतलब तो वही है, D का मतलब डॉक्यूमेंटेशन होगा। D का मतलब क्या? डॉक्यूमेंटेशन की गई पुस्तकें, डॉक्यूमेंट की गई पुस्तकें। D का मतलब डॉक्यूमेंट की गई डॉक्यूमेंटेशन की गई पुस्तकें। A+40D/2000। ये हो गया अपने TS। अब आएगा चौथा। इसने कितने दिए थे? इसने 6 दिए थे। ये एक हो गया बुक सेक्शन, मेंटेनेंस सेक्शन, टेक्निकल सेक्शन, और चौथा है रेफरेंस सेक्शन RS। RS का मतलब होता है रेफरेंस, S का मतलब सेक्शन। रेफरेंस सेक्शन के लिए इन्होंने दिया R/50 इंटू W/250। R का मतलब होता है रेफरेंस, W का मतलब होता है वर्किंग डेज।
यहाँ लिख देता हूँ R बराबर रेफरेंस और W बटा वर्किंग डेज, कितने काम कर रहा है वो। जैसे एक दिन के अंदर उसने 10 घंटे काम किया तो एक साल के अंदर कितने किएगा, वो उनका इंटू करके W की जगह वो मान रख देते हैं, तो R रेफरेंस सेक्शन की वैल्यू हो जाएगी। ये अपना चौथा रेफरेंस सेक्शन RS, रेफरेंस सेक्शन R बटा 50, R का मतलब रेफरेंस, W मतलब वर्किंग डेज बटा 250, ये हो गया अपने रेफरेंस सेक्शन। यहाँ लिख देता हूँ पांचवा। फिर पांचवा उन्होंने दिया था कैलकुलेशन सेक्शन CS, C का मतलब कैलकुलेशन, S का मतलब सेक्शन, CS का इसका फॉर्मूला होती है G बटा 1500, G का मतलब गेट हॉर्स, G का मतलब क्या होता है GATE गेट हॉर्स और HOUR हॉर्स, गेट हॉर्स मतलब G बटा 1500, G का मतलब गेट हॉर्स कितने घंटे काम किया वो इसके अंदर आएगा कैलकुलेशन सेक्शन, कैलकुलेशन मतलब G बटा 1500। अब होता है अपना एक लास्ट रहता है 6 नंबर PS मतलब पीरियोडिकल सेक्शन, PS का मतलब होता है पीरियोडिकल सेक्शन, मतलब पत्रिका विभाग, पत्रिका विभाग, PS मतलब पत्रिका विभाग। इसके अंदर फॉर्मूला दिया P बटा 500, P का मतलब प्रोडिकल मतलब पत्रिका, P का मतलब यहाँ लिख दो पत्रिका, पत्रिकाएं, एक वर्ष की कितनी पत्रिकाएं 500 तो करनी ही चाहिए, कितने 500 जाने यहाँ पर 1000 आएगा, P का मान 1000, 1000 बटा 500 मतलब एक साल के अंदर पीरियोडिकल सेक्शन में कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी, 2 व्यक्तियों की। इस तरह इसको निकाला जाता है। आप इसके अंदर सबकी वैल्यू निकाल के कोई भी वैल्यू रख के उसको काट के पता कर सकते हो कितने व्यक्तियों की जरूरत है। ये था हमारा विश्वविद्यालय पुस्तकालय। इसके साथ ही हमारा विद्यालय पुस्तकालय, महाविद्यालय और विश्वविद्यालय पूरा होता है, जिसके अंदर 3 शैक्षणिक विभाग थे। शैक्षणिक पुस्तकालय के अंदर 3 ये थे, विद्यालय, महाविद्यालय और विश्वविद्यालय। अब हमारा नेक्स्ट पुस्तकालय होगा सार्वजनिक पुस्तकालय और विशिष्ट पुस्तकालय, 2 पुस्तकालय बचे हैं। पुस्तकालय हमने 3 तरह के बताए थे, शैक्षणिक पुस्तकालय जिसके अंदर 3 भाग बताए थे, विद्यालय, महाविद्यालय और विश्वविद्यालय। फिर हम पढ़ेंगे सार्वजनिक पुस्तकालय, जो सार्वजनिक जनता के लिए हो, वही क्या है सार्वजनिक पुस्तकालय। फिर हम पढ़ेंगे विशिष्ट पुस्तकालय, 2 पुस्तकालय और बचे हमारे, वो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो दोस्तों फिर मिलते हैं। जय श्री कृष्ण।